हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स, जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है? तो ये ग्रेफाइट है। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयरिंग इज इनकरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड से पेयर नहीं करता है। बाकी के तीन, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर और सिस्मोग्राफ, ये तीनों पेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 63, द फोर्स विच मेक्स अ व्हीकल टू स्टॉप व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड इज कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। ब्रेक लगाने पे वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? तो घर्षण बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, एन एनीमोमीटर मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीड ऑफ विंड। एनीमोमीटर किसका माप करता है? तो ये वायु की गति को मापता है। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द सोर्स ऑफ नेचुरल एनर्जी ऑफ द हॉट स्प्रिंग्स एट मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा जियोथर्मल एनर्जी। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में गर्म क्षरणों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाई इज वेटलेसनेस एक्सपीरियंस्ड व्हाइल ऑर्बिटिंग द अर्थ इन स्पेसशिप्स। तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो ग्रेविटी। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है? क्योंकि वहां पे शून्य गुरुत्वाकर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 67, सेक्सटेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा नेविगेशन। सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग नौचालन में होता है। क्वेश्चन नंबर 68, विच टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विथ साउंड वेव। तो इसका आंसर हो जाएगा कैंडेला। ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? तो यह है कैंडेला। क्वेश्चन नंबर 69, इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन हैव द सेम वेवलेंथ देन दे विल हैव द सेम लीनियर मोमेंटम। यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटोन का समान तरंग दैर्ध्य हो तो उनका निम्नलिखित में से क्या समान होगा? तो रैखिक संवेग समान होगा। क्वेश्चन नंबर 70, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हेन इट रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट इट हैज। इसका आंसर हो जाएगा अ डाउनलोड एक्सेलरेशन। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, जब वो सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंचता है तो उसका त्वरण नीचे की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 71, द क्वालिटी और टोन ऑफ ए म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स ऑन। तो इसका आंसर हो जाएगा वेव फॉर्म ऑफ द साउंड। किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुए संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की तरंग का रूप पे निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 72, एवरी हॉट ऑब्जेक्ट एमिट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड रेज। प्रत्येक गर्म वस्तु से अवरक्त किरणें का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 73, पार्सेक इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। पार्सेक किसकी मापन इकाई है? खगोलीय दूरी की मापन इकाई है। क्वेश्चन नंबर 74, एटॉमिक एक्सप्लोजन इज ट्रिगर्ड बाय। इसका आंसर हो जाएगा अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। परमाणु प्रस्फुटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा प्रेरित होता है। क्वेश्चन नंबर 75, द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्शन। प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है तो उसे अपवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाई डज अ कैनन रिकॉइल आफ्टर फायरिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? तो न्यूटन का गति के तीसरे नियम के कारण हटती है। क्वेश्चन नंबर 77, अ बॉम्ब एक्सप्लोड्स ऑन द मून, यू विल हियर इट साउंड ऑन अर्थ आफ्टर। इसका आंसर हो जाएगा यू कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन। यदि कोई बम चंद्रमा पर विस्फोटित होती है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज नहीं सुनाई दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसका आंसर हो जाएगा टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइंड टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। परमाणु संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है?
दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियाई बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, इन हाइडल पावर स्टेशन द मोशन प्रोड्यूस्ड इन टर्बाइन्स इज ड्यू टू। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लो ऑफ वाटर। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? तो पानी के बहने से टरबाइन चलती है। क्वेश्चन नंबर 80, सुपर कूलिंग स्टैंड्स फॉर कूलिंग ऑफ ए लिक्विड। तो इसका आंसर हो जाएगा बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? तो ये हिमांक से नीचे के बिंदु के शीतलता से है। क्वेश्चन नंबर 81, अल्कोहल इज मोर वोलाटाइल देन वाटर बिकॉज डैश इज लोअर देन वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि उसका क्वथनांक पानी से कम होता है। पर्सन हु इज कलर ब्लाइंड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो इसका आंसर हो जाएगा रेड एंड ग्रीन। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? तो ये लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 83, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो इसका आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता? तो ये प्राशर्व तरंग है जिसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 85, एब्सोल्यूट जीरो इज डिफाइंड एज। तो इसका आंसर हो जाएगा द टेम्परेचर एट विच ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीजेज। परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो यह वह तापमान है जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 86, व्हेन आइस क्यूब्स आर मेड द एंट्रोपी ऑफ वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीजेस। जब बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी घट जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। इसके अलावा हम लोगों ने और भी बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो बनाया है जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था, तो कृपया उसे भी जरूर देखें। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड होगा जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।